मौजूदा मौजूद हैं इस वक्त एंटी करप्शन कोर्ट में, जहाँ पर इमरान रियाज खान साहब वकला पहुंचे हैं और उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया। उनसे जानते हैं लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, केस की क्या अपडेट है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि क्या अपडेट है केस के हवाले से, क्या बेल के लिए अप्लाई कर दिया गया है, क्या प्रोसीजर है? जी देखें, जैसा कि आप सबको पता है कि इमरान रियाज खान को 22 और 23 फरवरी की रात को उनके घर लाहौर वाक़या से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था, और जिस तरह से गिरफ्तारी उनकी की गई है आप सब लोगों के सामने है। और वहाँ पे आप लोगों की मौजूदगी में जो है वो किसी भी पुलिस एहलकार या सिविल कपड़ों में मलबूस आदमी ने अपनी किसी तरह की कोई शनाख्त नहीं करवाई थी। किस इदारे से आए हैं, किस एजेंसी के लोग हैं, कौन सा मुकदमा उनके खिलाफ है, कोई सर्च वारंट, कोई किसी तरह का जो है वो अरेस्ट वारंट जो है वो दिखाने से मुकम्मल तौर पर इनकारी थे। और जबरदस्ती जो है वो गिरफ्तार करके 2-3 दर्जन जो है वो पुलिस वालों की मौजूदगी में उनको वहां से गिरफ्तार करके जो है वो किसी नामालूम जगह पे मुंतकिल कर दिया गया था, जिसके लिए आप और हम सारी रात जो है वो इंतहाई परेशानी में गुजरे हैं कि क्या जो है वो साइबर क्राइम जिनकी तरफ से एक नोटिस मौसूल हुआ था, जिसमें अगले दिन जो है इमरान रियाज खान साहब ने अपने रिप्लाई के लिए पेश होना था और अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए पेश होना था। हम सारे जो है वो तस्वर ये कर रहे थे कि मुमकिन तौर पे शायद वहां से कोई जबरदस्ती ज्यादती ना होगी हो, लेकिन हमें पूरी रात जो है वो इस तशवीश और इस सस्पेंस में गुजारनी पड़ी कि हमारा जो भाई है, जो इमरान रियाज खान है, वो कि अल्लाह की हिफाजत में हो और किसी भी जो है वो पिछले हादसे का शिकार ना हो सके। सुबह खैर चोरों की तरह जो है वो एंटी करप्शन ने उसको अपनी मजिस्ट्रेट की अदालत में, जो मुतलका मजिस्ट्रेट साहब की अदालत थी, उसमें पेश किया, जहां पे हमने बाकायदा तौर पे जो है वो उनकी रिमांड प्रोसीडिंग को कंटेस्ट किया। अदालत की मुकम्मल तौर पे कानूनी मामलत की। अदालत से हम जो है वो उम्मीद और तस्वर ये करते थे, क्योंकि डेफिशिएंट एविडेंस का केस था, किसी तरह की कोई एविडेंस इमरान रियाज खान के खिलाफ अदालत में एंटी करप्शन जो है वो पॉइंट आउट करने से कासर रही थी। तो हम उम्मीद और तस्वर ये करते थे कि अदालत जो है वो इस मामले में डेफिशिएंट एविडेंस का केस होने की बुनियाद पर जब उनको डिस्चार्ज कर देगी। बहरहाल अदालत ने जो है वो उनकी रिमांड की इस्तदा को जो 14 दिन का जो उन्होंने फिजिकल कस्टडी मांगी थी अदालत से, उसको मुस्तरद करते हुए उनको जुडिशियल कर दिया था। और किसी भी मुल्ज़म का ये कानूनी हक है कि उसको गिरफ्तार करने के बाद जो है वो जो जमानत बाद गिरफ्तारी है वो अदालत से करवाने के लिए रजू करे। तो उसके लिए जो है वो हमने बैरिस्टर मियां अली शफाक साहब के ऑफिस की नुमाइंदगी में हमने आज उनकी बेल जो है वो फाइल कर दी है एंटी करप्शन की कोर्ट में, जो आज सुनी गई है उसमें इनिशियल जो है वो हमने आर्गुमेंट्स अदालत के सामने एडवांस कर दिए हैं, जिसके ऊपर कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को और एंटी करप्शन को जो है वो नोटिस फरमा दिया 26 तारीख के लिए, मंडे के लिए, जो कि नेक्स्ट वर्किंग डे है। हम उम्मीद करते हैं कि एंटी करप्शन जो है वो किसी भी तरह के हीले बहाने या किसी भी तरह की सुस्ती का जो है वो शिकार नहीं होगी, और किसी के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से और किसी के हाथों टूल के तौर पर इस्तेमाल होने की वजह से कोई हीला बहाना अदालत में पेश नहीं करेगी। और कानूनी जो उनकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, अदालत में जो है वो निभाने के लिए रिकॉर्ड भी पेश करेगी और अपनी कानूनी मामलत भी करेगी। और हम ये तस्वर करते हैं कि ये डेफिशिएंट एविडेंस का केस है, किसी तरह का कोई सिरे से बिल्कुल भी जो है वो कोई एविडेंस नहीं है उनके खिलाफ, जीरो एविडेंस का केस है। इन हालात में हम ये उम्मीद रखते हैं अदालत से कि अदालत जो है वो इमरान रियाज खान साहब को बेल ग्रांट करने में गुरेजा नहीं होगी और उन्हें उस दिन बेल जो है वो मंजूर फरमा दी जाएगी। सर कल की सारी बहस में हमने देखा कि जब आप वहाँ पर बहस कर रहे थे तो उनके वकला लाजवाब नजर आए, उन्होंने कोई भी उस तरह से एविडेंस जमा नहीं करवाया, कोई रिपोर्ट जमा नहीं करवाई, लेकिन उसके बावजूद 14 दिन का जिस्मानी रिमांड तलब किया जा रहा था। तो सर ये जो गैर कानूनी इकदाम हैं, इनके लिए हमारा कानून ला क्या कहता है, कब के लोग जो है वो गिरफ्त में आएंगे? देखें, इस तरह के जो ज्यादती, बदमाशी और दौंस चल रही होती है, जो किसी भी पब्लिक जो है वो ऑफिसर की तरफ से हो, वो चाहे किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अफसर हो या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का पब्लिक ऑफिसर हो, अगर कोई भी अपने जो अथॉरिटी उसको वेस्ट की गई है, जो उसको एक्सरसाइज ऑफ पावर्स दिया गया है, उससे अगर किसी अपनी हदूदों की से अगर जो है वो आगे जाके बालातर होके उसका मिसयूज करे और किसी भी तरह से जो है वो उसको अब्यूज करे अपनी पावर को, तो जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी करते हैं, उनके ऐसे एक्शंस को रिप्रिमांड भी करते हैं। और इसी तरह जो है वो जिन अदालतों में इस तरह के केसेस सामने आते हैं, अदालतें भी बाकायदा तौर पर अपनी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन देते हुए केस के ऊपर उनके मैनाफाइड एक्शंस को बाकायदा तौर पर जो है वो ऑब्जर्व भी करती है और उनके एक्शंस को रिप्रिमांड भी करती है। और इसी तरह इन फर्दर्स ऑफ दैट जो है वो जो डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको रिकमेंड भी करती है कि इनके इन एक्शंस के खिलाफ जो है वो इनकी जो मिसयूज ऑफ पावर था, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी थी, उसके खिलाफ जो है वो महकमाना कार्रवाई भी करें। सर पूरी कौम मुंतज़र है इमरान रियाज खान की वापसी की, तो कौम को क्या मैसेज देंगे कि कब तक
इमरान रियाज साहब की बेल हो जाएगी और आईनी और कानूनी दायराकार के अंदर इसके अंदर कितना टाइम रिक्वायर्ड है? देखिए, हमने बतौर वकील जो है वो अपनी कानूनी जिम्मेदारी अदा करते हुए उनकी बेल जो है वो बिना किसी ताखीर के फाइल कर दी है। हम जुमे वाले दिन भी फाइल करने को तैयार थे, मगर आप सबने देखा कि 12:50 तक जो है वो अदालत में आर्ग्यूमेंट्स होते रहे और कोर्ट टाइम जो है वो जुमे वाले दिन सिर्फ 12:30 बजे तक होता है। तो हमने इसके बावजूद भी उनकी बेल जो है वो तैयार की हुई थी और भिजवाई यहाँ पे। तो अदालत जो है वो पहले से बंद हो गई थी, अदालती अमला जो है वो जा चुका था। तो हम कल उसे फाइल जो है वो हमारी जो है वो इन भी अदालती अमला मौजूद ना होने की वजह से, अदालती टाइम खत्म हो जाने की वजह से कल फाइल नहीं कर सके। और आज जो है वो हम सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से हमारी टीम जो है वो इधर ही अदालत में बैठी थी और हम फाइल करके अदालत साहब के सामने अपने इनिशियल आर्ग्यूमेंट्स जो है वो एडवांस करके उस पर अदालत ने जो है वो इत्मीनान का इजहार करते हुए नोटिस जो है वो फरमा दिया 26 तारीख के लिए, जो कि नेक्स्ट वर्किंग डे बनता है। तो उम्मीद ये करते हैं हम कि इंशाल्लाह ताला अगर कोई ताखीरी हरबा एंटी करप्शन की तरफ से इस्तेमाल ना किया गया और अदालत ने उसकी ताखीरी हरबे को जो है वो आने पे इजाजत ना दी, तो हमें इंशाल्लाह ताला अदालत से मुकम्मल तौर पर इत्मीनान है, एतमाद है और हम उम्मीद रखते हैं कि अदालत हमें जो है वो मंडे वाले दिन ही जो है इंशाल्लाह ताला इमरान रियाज खान की बेल करार फरमा देगी। जिस तरह से हमने राना मरूफ एडवोकेट से बात की है, उनका ये मानना है कि अगर आइन और कानून के दायराकार के अंदर इस केस की हियरिंग होती है तो सोमवार वाले दिन इमरान रियाज खान साहब जेल से बाहर होंगे। अल्लाह पाक वतन अजीज का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।